चैप्टर 7 है ना, क्लास 10th का बिहार बोर्ड का। और क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई लिखा हुआ है क्या, जो बनाने के लिए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, जैसे 1 2 3 तीन बिंदु है दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। अच्छा, मान लो कि कभी कभी देखोगे त्रिभुज में 3 भागों में बांट दिया, एगो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया, और ये क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है। 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर से ये समझ लेना है कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले ये समझ लो। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। या वो भी बोल सकते हैं कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं, दो कोण आपस में बराबर हो, उस त्रिभुज को क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं क्या कि हमको ये जांचना है क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यही आपको जांचना है। ये मतलब ये साबित करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। यदि है तो शीर्ष है, नहीं है तो नहीं है। तो पहले जांचना है क्या कि है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे ये तीनों का, तो लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे, माना कि, उसको लगा दो, माना कि पहले त्रिभुज बना लेते हैं इसे, ठीक है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी मान लेंगे। इसको x1, y1, इसको x2, y2, इसको x3, y3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ है इसको लिखेंगे 5 - 2 लिख देंगे, यहाँ 6, 4 लिख देंगे, यहाँ 7 - 2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख दिए। अब ध्यान रखना क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये पता करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, तीनों की जो लंबाई है, हम जानते हैं कि एक रेखाखंड की कुल लंबाई के सूत्र क्या होता है, हम पहले बताए थे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम लोग रेखाखंड की लंबाई निकाल देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का BC का पूरा रेखाखंड की लंबाई निकाल देंगे, फिर और A से लेकर C तक का है ना रेखाखंड की लंबाई निकाल देंगे। मतलब इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। यदि त्रिभुज में से दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, समद्विबाहु में हो जाएगी। यदि नहीं आया, तीनों में से तीनों की लंबाई आपस में बराबर नहीं है, तो विषमबाहु। यदि मान लीजिए कि तीनों है ना, तीनों क्या हो गई, तीनों बराबर हो गया तो समबाहु। लेकिन हमको जांचना क्या है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, ये जांच करके बताइए। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे माना की लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे ए का निर्देशांक, x1, y1 इक्वल टू 5 - 2। बी का निर्देशांक क्या लिखेंगे, x2, y2, यहाँ क्या लिखेंगे 6 और 4 लिख देंगे। और सी का निर्देशांक क्या लिखेंगे, x3, y3 कितना है 7 है -2 है। तो माना कि त्रिभुज लिखिएगा, त्रिभुज यहाँ लिख लीजिएगा ABC में, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज ABC में चल रहे हैं। अभी कौन सा त्रिभुज है उसको हमको जांचना है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, AB की लंबाई निकालेंगे, AB की कुल दूरी, कुल लंबाई या की कुल लंबाई, ठीक है। कुल लंबाई कितनी होगी, सबका लंबाई देखेंगे, इस त्रिभुज का भुजा का, इस त्रिभुज का भुजा का, इस त्रिभुज का भुजा का, तीनों भुजाओं की लंबाई हम निकालेंगे, या दूरी कर सकते हैं या लंबाई। तो लंबाई निकालेंगे के लिए अब सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसलिए AB, अब ध्यान रखना है रूट अंडर, जिसे हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ देखेंगे A पर कौन है और B पे कौन है। x1 है, यहाँ पर क्या है x2 है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या करेंगे, x1 का कितना है 5 और x2 का कितना है 6। अब यहाँ पे देखेगा कि y1 में कितना है -2 है, ये माइनस यहाँ पर हो गया, y2 कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान रखना है, इसको घटाएंगे, इन दोनों में से कौन बड़ा है 6 है, जो माइनस में है तो -1 बचेगा, स्क्वायर करेंगे, इसमें दोनों जुड़ जाएगा, 4 माइनस में भी है, 2 माइनस में तो 6 माइनस हो गया, ठीक है। अब ये देखो कि माइनस को 2 बार इंटू होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 6 36 हो जाएगा, और ये
प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखा जाए टोटल कितना होगा, रूट अंडर 37 हो गया। हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं किसका, बीसी की कुल लंबाई। तो बीसी की कुल लंबाई लेंगे, बीसी की कुल लंबाई, यहाँ पर हम भुजा भी लिख सकते, बीसी भुजा की कुल लंबाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, फिर लिखेंगे रूट अंडर बीसी। तो यहाँ क्या करेंगे, वहां पर देखो बी और सी है, तो यहाँ पर 2 है, x2 है, यहाँ पर क्या है, x3 है, तो x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ 3 है ना, हाँ 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ मान बैठा लेंगे, किसका, x2 का कितना है 6 है, माइनस यहाँ x3 का कितना है 7, फिर उसके बाद क्या हो गया 4 हो गया, और इसके बाद माइनस हो गया, फिर -2 हो गया, है कि नहीं। उसके बाद देखेंगे ये कितना हो जाएगा, -1 होल स्क्वायर, और यहाँ देखोगे कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे 2 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये ध्यान दो कि 1 प्लस 6 6 36, तो ये भी क्या हो गया 37 हो गया। यहाँ से पता चल गया कि 2 को तो मिल रहा है, हो सकता है कि 2 भुजा तो बराबर हो गया, क्या तीसरा भुजा भी है क्या, है ना। तो वो पहले तीसरा भुजा जब तक नहीं निकालेंगे पता नहीं चलेगा, तो हम तीसरा भुजा भी निकालेंगे। अब तीसरा भुजा कौन हो गया, एसी, एसी है ना, की कुल लंबाई, ठीक है। अब इसी की कुल लंबाई, ठीक है, यहाँ के लिए लिख लीजिए, यहाँ भुजा भी लिख सकते हैं, एसी भुजा है ना की कुल लंबाई, यहाँ पर एसी भुजा भी लिख लीजिएगा, यहाँ बीसी भुजा लिख लीजिएगा, यहाँ ए बी भुजा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे एसी, तो एसी में कौन है, x1 है और क्या है x3 है, AC इक्वल टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का, सॉरी x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। तो ये 1 और ये क्या हो गया 3 हो गया। हम इधर से भी जा सकते थे, x3 लिख सकते थे, माइनस x1 भी लिख सकते थे, और 1 भी लिख सकते हैं, 3 मतलब दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया ना। अब यहाँ क्या करेंगे, x1 कितना है 5 हो गया, बताइए तो कितना है, माइनस ये बैठा दिए, x3 कितना है 7 हो गया होल स्क्वायर, y1 कितना हो गया -2, माइनस यहाँ का y3 कितना हो गया -2। अब यहाँ देखेंगे इस तरीके से क्या हो गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे -2 माइनस माइनस प्लस, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दोगे तो यहाँ पर हो गया 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस और प्लस में है, तो दोनों जैसे ही आपस में होंगे तो वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो 0 का जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो 0 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 4 प्लस 0 रूट अंडर में हुआ, क्या हो गया रूट अंडर में। अभी जुटा तो कितना होगा 4 बचेगा, और 4 के बाहर निकल जाएगा 2, रूट ओवर इसका कितना हो गया 2 हो जाएगा। अब यहाँ तुम देखो, यहाँ 37 है, यहाँ क्या है 37, और यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इससे ये पता चल गया, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखेगा, इससे पता चलता है कि त्रिभुज ABC में 2 भुजा ए की लंबाई आपस में बराबर है और तीसरी भुजा बराबर नहीं है, भुजा बराबर नहीं है। इससे पता चलता है कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपको लिख के खत्म कर देना है। बात समझ में आता है ना कि तीनों की आपको क्या करना पड़ेगा, भुजाओं की लंबाई निकाल के देखना पड़ेगा कि किसकी भुजा आपस में बराबर होती है। यदि तीनों भुजा बराबर होती है तब तो क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, और कोई नहीं बराबर होता तो विषम बाहु, और 2 को बराबर हुआ तो समद्विबाहु त्रिभुज।
जो कि ये साबित कर दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब ये जो बिंदुएं दी गई है किसकी है, समद्विबाहु त्रिभुज की। शीर्ष दिया है, बात समझ गए ना, इसको उतार लेना है।